नर बनने की कोशिश कर, नारायण कभी न बनना, बनता है टूट जाता है। साथियों आप सभी को राम राम। जैसा कि हम नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। एक महाराज जी यहाँ आए हैं जो रास्ते में हमें मिले हैं और उनके दर्शन कराते हैं। वो ऐसे ऐसे भजन सुनाते हैं जिससे आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो उनका सत्संग सुनकर आपको चित्रकूट आए तो ज़रूर एक बार उनसे मुलाकात करें, क्योंकि उससे आपका जीवन, आपका भाग्य बदल सकता है। तो आइए उनके दर्शन कराते हैं। से लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है। ये माँ मंदाकिनी के बिल्कुल तट है और देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना भयानक माता का रूप भी है। और आइए हम उनके दर्शन कराते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। ये देख सकते हैं रास्ता किस तरह का है और ये यहाँ से अभी क्रॉस करके जाना पड़ेगा जहाँ शंकर जी का आश्रम है। तो आइए हम चलते हैं वहीं। आइए आते हैं, सत्संग भी सुनाएंगे आपको कैसा रहा सत्संग, और जो भी उनके सत्संग से जो ऊर्जा मिलेगी, जो उनसे आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा, वो बातें वो आप तक पहुंचाएंगे और ये वीडियो के माध्यम से आइए दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। साथियों जैसा कि हम यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर संत हैं एक जो यहाँ पर थे, हमने देखा गंगा जी किनारे। तो आइए उनका सत्संग लेते हैं, थोड़ा सा उनके विचार पूछते हैं क्या है, कैसे मतलब उनका जीवन है, क्या चल रहा है। तो आइए उनका सत्संग लेते हैं और वो सत्संग आप तक हम पहुँचाते हैं। तो भाई जो थोड़ा सा जो देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। वीडियो आपका नाम? हमारा नाम उमेश चंद्रदास जी त्यागी है। उमेश चंद्रदास जी त्यागी। उमेश चंद्र जी त्यागी। हाँ। तो प्रभु आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरु जी का नाम है श्री रामदास जी महाराज। हाँ, त्यागी। तो गुरुदेव यहाँ मंदाकिनी तट के किनारे मंदाकिनी तट के किनारे क्या है, ये तो सब मैया की प्रताप है जो यहाँ भाग्य से मिला है देखने के लिए। आते रहते हैं कभी कभी। रहना तो हमारा कुटिया वहाँ उधर रहता है, बेदवंती गंगा माई के किनारे निवास करते हैं। थोड़े कुछ समय के लिए यहाँ आए थे मैया के दर्शन। अच्छा, माता के दर्शन के चक्कर में आए थे। हाँ, स्नान ध्यान किए यहीं पर अपना? स्नान ध्यान किए, सब पूजा पाठ करके निर्मित होके थोड़ा सा देखना है, बस यही देख रहे हैं। अच्छा, आनंद ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो गुरुदेव ये संत जीवन आपकी कब से इच्छा संत प्रकट हुई? जीवन में क्या है, संत जीवन तो ऐसा है कि भगवान का भजन करो, वो कर्म प्रधान होता है। जी, कर्म करना ही उचित होता है। जी, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। फल की इच्छा करने से फल नहीं मिलता है, जी, जी, कर्म करने से ही फल मिलता है। बिल्कुल। तो ये कर्म करेंगे तो सब हर जगह चलेंगे फिरेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जी, हैं। और भगवान का भजन करेंगे संत जीवन में, और क्या है। जी, भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है कि चाहे सतयुग से लेकर के कलयुग तक भगवान का श्रेष्ठ। कलयुग में तो बड़ा सरल उपाय है, जी, हैं। कलयुग सरल उपाय न दूजा, राम भजन रामायण पूजा। कलयुग में दूसरे भगवान की पूजा करो और भजन करो केवल, और थोड़े से ही नाम से ही, नाम का आधार से ही मनुष्य की मुक्ति का वो बन जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराय पारा। संत जीवन में और क्या है, भगवान का भजन करना। बराबर है जी। हाँ, और अच्छे विचारों को लेके चलना, अच्छे कर्म करना, यही संत जीवन है। जी, हैं। और दुष्टता के काम करेंगे तो
हर कोई कह देगा यार राक्षस है। जी। हैं? तो गुरुदेव कुछ मतलब कहते हैं कि ये स्वर्ग मतलब अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग नर्क के ऊपर है क्या है? सब स्वर्ग नर्क सब यही है। यही है। हाँ, अच्छे कर्म करने से दुख दौलत और दुनियादारी मतलब ये दूर रहती है। धन संपत्ति और अच्छे सुख वैभव हर चीज़ में भगवान में लगन रहती है। उस हिसाब से ये स्वर्ग है, जो सुख मिल जाए कहीं प्रेम से बोले है, वो इसी जीवन में ये तो सुख। और गुरुदेव नर्क है कि कष्ट हो जाए। तो गुरुदेव एक ये है कि मतलब क्या करने से मतलब लोग कहते हैं आत्मा स्वर्ग में जाती है, या मतलब क्या करने से आत्मा नर्क में चली जाती है, क्या क्या अंतर? स्वर्ग नरक भोग करके ही इसी यहीं ये मृत्युलोक है, यही भोगना है सब। सब यहीं भोगना है। जी। हाँ, यहीं यहाँ से भोग करके मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। जी। और इसके बाद भगवान का भजन के ही लिए है। जी। और इसमें आ जाते हैं संसार में तो माया में भ्रमित हो जाते हैं, जी गुरुदेव। तो सब वो करते हैं। लेकिन भजन श्रेष्ठ है, भजन को तो करना ही करना है। जी। इसलिए जो है सब भगवान की प्रताप से ही जो कुछ है सब उनकी चलता है। हाँ। तो गुरुदेव ये संत जीवन आप कितने साल से हैं संत जीवन में? संत जीवन में हम हैं इस समय 2008 से हमारा प्रारंभ हो गया था। 2008 से। 8 से 2012 में हम अमरनाथ की यात्रा में, अमरनाथ की यात्रा। हाँ अमरनाथ की यात्रा में गए। हाँ, फिर इसके बाद में 2018 में भी गए। फिर हमारा जब कृपा प्रभु की जहाँ के लिए खींच लेते हैं वहीं को अपने कर देता है। बस आते हैं, आनंद लेते हैं, जो प्रसाद मिला वो पाया, नहीं मिला जैसे भगवान राखे उसी हिसाब से रहो। महाराज जी कुछ भजन वजन कहते हैं या मतलब गाते हैं सुनाते हैं? भजन तो भजन तो एक ऐसी चीज़ है कि भजन आत्मा से होता है। जी। हैं? और कीर्तन जो है मुख से होता है, जी, वाणी से। थोड़ा सा कीर्तन ही अपनी सुना दीजिए कुछ। अच्छा, कीर्तन सुना देंगे। जी। क्योंकि चित्रकूट के संतों को व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। अभी किसी कवि ने लिखा है, जी। एक फिल्मी सी थोड़ी सी तर्ज जी ले जी, लेंगे। जो भी वो गुरुदेव सुनाइए, व्यक्ति सुनना चाहते हैं। तो संतों की वाणी ही बहुत ही। फिल्मी तर्ज है जी। कि मिलने की तुम कोशिश न करना, वादा कभी न करना, वादा कर यह तो टूट जाता है। जी जी। ऐसा कोई तर्ज है। और हम गीत के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर कि नर बनने की कोशिश करना, नारायण कभी न बनना। कि ब्रह्म तो एक ही होता है। जी गुरुदेव। कि नर बनने की, नर हो, जी मनुष्य का शरीर लिया है तो नर बनो, जी। जी राक्षस मत बनो। जी। तो नर बनने की कोशिश कर, नारायण कभी न बनना। बनता है टूट जाता है, बनता है टूट जाता है, बनता है टूट जाता है। वे तीन गुणों से बंधी आत्मा, दो को ना अपनाना। जो नर दो को अपनाता है वही है बस अनजाना। और ज्ञानी हो या ब्रह्म ज्ञानी ना शीशा महल बनाना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। नर बनने की कोशिश कर, नारायण कभी न बनना। बनता है टूट जाता है। मिला सतोगुण, मिला रजोगुण में गया सतोगुण, साथ तमोगुण पाया। मिला रजोगुण गया सतोगुण, साथ तमोगुण पाया। और मानव तो सत्कर्म को भूला, काशीनाथ बताया। मानव तो भगवान शंकर, काशीनाथ उन्हीं का नाम है जी। कि मानव तो सत्कर्म को भूला, काशीनाथ बताया। और मनमानी तू कभी न करना, मन तो देखे सपना। मनमानी तू कभी न करना, मन तो देखे सपना।
सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। नर बनने की कोशिश कर, नारायण कभी न बनना, बनता है टूट जाता है। भगवान नहीं बन सकते हैं, जी नर बनेंगे, उनका भजन करेंगे। जी। नर बनो नारायण नाम। नारायण नाम। जी जी। हाँ, तो भगवान का भजन करना है अपन को, संत जीवन में यही आनंद है। गुरुदेव आप तो सिंगर से भी ज़्यादा तेज निकले। महाराज जी, कृपा प्रभु की ये है। आप हम कीर्तन सीखे कहाँ से हैं गुरुदेव? ये सब उनके सुनने से, चिंतन करने से सब हो जाता है कि अग्नि अत से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। अगर उससे रगड़ करते रहोगे, चिंतन करते हो, पढ़े लिखे तो है नहीं, जी, लेकिन भगवान पढ़े की लिखे कृपा नहीं है, से, फिर भी इतने अच्छे भजन कीर्तन आप कहते हैं। मैया की कृपा से ये सब, और प्रभु की कृपा से ही मिलता है। जो कुछ भी है सब उनसे। तो गुरुदेव ये सब गाने की हाँ। इच्छा आपकी कहाँ से प्रकट होती है? कि तेरे सत्ता के बिना हे मद मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। कृपा उन्हीं की होगी जी जब कुछ मिलेगा, जी नहीं गुरुदेव। तो संसार में भटकते ही रहना, और मनुष्य जन्म में ऐसे ही भोगते रहो, फिर जन्म लो, मरो, आओ जाओ। इसी तो में महाराज जी, मनुष्य अपना जीवन सार्थक कैसे बना सकता है? भगवान का भजन करो, भगवान की भजन करे, कर्म संतों करो की अपना। सेवा से भी कुछ। संतों का सेवा करो, भगवान का भजन करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जी जी। हैं? इस सेवा के बारे में अच्छा और कुछ कर्म बताइए। करने से ही सब कुछ मिलता है। अच्छे कर्म करो जी जी तो नाम में कीर्ति बढ़ती है, जी। हैं? दुनिया कहेगी कि अच्छा है। तो संत होंगे तो भी गुरुदेव, वाणी ऐसी बोलिए, ये मन का आपा आपा खोए, खोए, और को शीतल करे आपा आपा शीतल। शीतल होए। तो अपन को तो आनंद लेना है जी जी जी। भाई, किसी से कोई बैर थोड़ी करना और है। महाराज जी कोई भगवान एक भजन और कुछ सुना दीजिए थोड़ा सा। जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये। लंबे लंबे घोड़े जिनके, लंबे लंबे घोड़े जिनके, बगल में होड कड़े भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये। नाक नकीट पीठ पे कांटी, नाक नकीट पीठ पे कांटी, दो दो जान चढ़े भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये। 4 महीना आम चरे मऊआ चर डारे, आम चरे मऊआ चर डारे, ढूंढे नीम करे भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये। 4 महीना चौमासे के, 4 महीना चौमासे के, रिपटे पाँव मरे भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर ऊँट भये भजन बिन, जे नर। ऐसे मनुष्य जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया है, वो कोई गधा बनेगा तो कोई ऊँट बनेगा, कोई बैल बनेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। फल मिलेगा। हाँ। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म का प्रधान है, कर्म प्रधान है,
कर्म जैसा करोगे, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बुराई कर तो बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। कोई देखे या ना देखे वो मालिक देखता होगा। तो देख रहा है सब कुछ। तो गुरुदेव ये आपको मतलब भजन करने की इच्छा भगवान का ध्यान करके ये होता सब है? उन्हीं की कृपा से होता है, सब अच्छा। उन्हीं की कृपा से। हाँ। ये महाराज जी आपकी गाने की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, ये बहुत लोगों को प्रभावित करती है, सब क्योंकि भगवान की ऐसी वाणी का अधिकतर सभी संतों में नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं महाराज जी ने कैसे कैसे सत्संग सुनाए कि आप लोगों का ध्यान हृदय तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो महाराज जी ये जब आप भजन करते हैं तो यहाँ कहाँ से मतलब ये सीखे हैं? ये सब गुरु कृपा से है। गुरु कृपा से। तो ये मतलब जब कोई गुरु ऐसा मिले तब ही शिष्य हाँ, ऐसे मिलते हैं, तो गुरु बनाना जरूरी होता गुरु है। बजाना है। तो आपके गुरु जी भी मतलब गाते थे? हाँ, हमारे गुरु जी हारमोनियम बजाते हैं। अच्छा। और गा भी देते हैं। तो आप भी मतलब बजाते हैं? हाँ। अच्छा। हमारे हम गुरु जी जो है वो निमुंद हैं बिल्कुल। अच्छा। सूरदास जी हैं। जी। श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज, सोकर खेरा गद्दी, और इस समय निज निवास चिरगांव हनुमान जी की बगिया तालाबपुरा मोहल्ला में निवास है, वहाँ रहते हैं। हनुमान जी महाराज का आश्रम है, वहाँ रहते हैं। उनको कंठाक्ष रामायण कंठाक्ष से कहीं से भी कुछ भी वो आप पढ़ेंगे किताब से, वो आपको मौका भी बता देगा। अच्छा, रामायण मतलब बिना देखे सब कुछ बता देंगे? हाँ, क्योंकि पूरी दिखता ही रामायण? नहीं उनको। अच्छा। निमुंद है, नहीं आंखों से निमुंद है, जी, कोई जी। दिखता नहीं। रामभद्र हाँ, महाराज जी? सूरदास जी महाराज। जी जी। हाँ। अच्छा, तो वो आपके गुरु जी हैं? आपका सत्संग बहुत ही अच्छा प्यारा लगा महाराज जी। और अब हम आपकी कुटिया भी आएंगे, क्योंकि ये मंदाकिनी तट के नीचे यहाँ मिल गए हैं महाराज जी। महाराज जी ये टाठी घाट यहाँ स्थान है, तो टाठी अनसुईया आश्रम है। तो अनसुईया जी अत्रि मुनि ने वहाँ तपस्या की। तपस्या के बल पर ही मंदाकिनी मैया को यहाँ ये प्रभावित हैं। आज संसार के लोग यहाँ आते हैं। जी जी हैं? हर चीज़ देखने को मिलती मिलता है, हैं? जी जी। सत्संग मिलता है, साधुओं का सत्संग मिलता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भगत मम रत कथा प्रसंगा। भगवान की कथा मिलती है और संतों का सत्संग मिलता सत्संग है। मिलता है। तरस परस और मंजन पाना, कटा है पाप जो कहें वेद पुराना। तो अपने जीवन में कुछ पाप भी हो जाते हैं, जी जी गुरुदेव। जाने से भी हो जाते, अनजाने से भी हो जाते। जी गुरुदेव। अपन जानते हैं। अब जैसे ये हमारा वस्त्र रखा है, जी गुरुदेव। हमको पता है कि ये हमारा वस्त्र है, क्योंकि इसमें ममता है, जी गुरुदेव। इसलिए तो मेरा है, नहीं तो मेरा कुछ है ही नहीं। जी जीवन में किसी का कुछ होता नहीं है, केवल एक ही है जो कुछ है। तो ये वस्त्र की ममता के कारण से अब ये कोई गाय आ जाए, कोई या बंदर आ जाए यहाँ और इसको उठा करके जब ले जाने लगेगा तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जी गुरुदेव। हो जाएगा। जी जी। जब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो क्रोध तो नाश की जड़ होता है, जी तो उस नाश वो पाप हो जाएगा। जी। आप किसी पत्थर को उठाकर उसको मार मार देंगे, या देंगे। लग गया वो मर गया या नहीं मर गया, जी तो अपराध तो हो ही गया। जी गुरुदेव। तो ये जाने में भी पाप हो जाता है और अनजाने में अब चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कितने कीटाणु, कितने जीव हैं, 84 लाख योनि है किस किस योनि में। और के पैर तले दब के मर जाए, कि ऐसे टिके तब तक मर गई किसी क्या है? तो इस प्रकार से पाप हो जाते हैं। तो दरस परस और मंजन पाना, कटा है पाप कहें वेद पुराना। ये वेदों का बखान है कि दरस परसर से, संतों के दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। तो मैया के दर्शन हो गए, चित्रकूट धाम के दर्शन हो गए, आनंद हो गया। जी जी। और जीवन में क्या है संतों? तो हम एक बार आपकी कुटिया में भी मुलाकात जरूर बिल्कुल, करने आएंगे। कभी भी आओ। जी बिल्कुल। हाँ, कभी भी आओ। हमारी कुटिया वैदवंती के किनारे पड़ती है, वेद गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और जिला झांसी पड़ता है, गुरसराय क्षेत्र पड़ता है, और बामौर ब्लॉक पड़ता है। बामौर ब्लॉक के अंदर ही है। ग्राम वहाँ कुड़जी के जंगल पड़ता है, जंगल है 2-3 किलोमीटर। अच्छा, जंगल में हाँ, बनी है कुटिया? जंगल ही है, गांव का कोई वहाँ निवास नहीं है। तो यहाँ महाराज जी आपका आना कैसे हो गया चित्रकूट? इनकी बस कृपा से जब भगवान के पास घूमने आ गए? हाँ। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। जय हो।